Okay. So Gautam, do you know about what is admit properties? हाँ like adsorption, distribution, metabolism, excretion. हाँ मतलब But क्या होती है ये? I What is this? like when we take any drug, it will goes to body. So like वो उसका absorption कैसे होगा, metabolism कैसे होगा, वो मैम पूरा distribution. ठीक है। तो ड्रग के कंसेप्ट में फार्माकोलॉजी में दो टर्म्स यूज होते हैं। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और अदर होता है फार्माकोडायनेमिक्स। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट इज फार्माकोडायनेमिक्स? नहीं मैम वो नहीं पता। नहीं मैम वो नहीं पता मैम, एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हूँ तो मुझे फार्मेसी वाला ज़्यादा पता नहीं है। अच्छा। देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स दो अलग है, ठीक है वर्ड। तो जब हम लोग ड्रग को बॉडी के अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी उस पे क्या क्या इफेक्ट करती है, ठीक है। वट बॉडी डज टू द ड्रग इज नोन एज द फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंडर एडमिट प्रॉपर्टीज आ जाती है। एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। दूसरा टर्म होता है फार्माको डायनेमिक्स, डायनेमिक। ठीक है। इट मीन्स हमारी बॉडी में जब हम लोग ड्रग देते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट काइनेटिक्स मीन्स व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ठीक है। सेकंड इज व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक। सिंपल। बॉडी जो हमारे ड्रग के साथ करती है उसको काइनेटिक्स बोलते हैं, और जो हमारी ड्रग बॉडी में जो इफेक्ट लेकर आती है उसको बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। So this admit parameters comes under the category of pharmacokinetics, ठीक है। अब सपोज कि हम लोग एक ड्रग ले रहे हैं, ड्रग लेने के बाद हमारी बॉडी में देयर आर मल्टीपल लेयर्स एंड द बैरियर्स, ठीक है। तो टारगेट साइट जो होती है वो क्या होती है, सेल्स के अंदर होती है, इधर सेल के सरफेस में होती है, या फिर सेल के अंदर उस साइटोप्लाज्म में हो सकती है, या फिर न्यूक्लियस में हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग लेयर्स में होती है। तो ड्रग को एक्शन दिखाने के लिए उसके टारगेट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है। वो तभी जाएगी जब वो बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब हो, ठीक है, सेल्यूलर एब्जॉर्प्शन हो उसका। तो दैट इज वाई टू चेक वेदर ये बॉडी से एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड में जा रही है या नहीं जा रही है, उसके लिए एब्जॉर्प्शन पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है। एज सुन एज जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग का, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारी बॉडी में आप देखोगे तो क्या होता है, वेरियस प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन्स हो गए। तो जब हम लोग बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो जब बॉडी में हम लेते हैं तो कई बार क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो जाती है ड्रग की, ठीक है। या फिर कुछ टिश्यू में कोई मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ में कम होता है। जैसे कुछ ड्रग्स होती है जिसका सीएनएस पेनिट्रेशन नहीं होता है, ब्रेन तक नहीं जा पाती है, तो उसका जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख लेंगे, या फिर ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन में देखेंगे, बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। जहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मतलब ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। दूसरी चीज होती है मेटाबॉलिज्म। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई ड्रग हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे सिप हो गया, सिप क्लास ऑफ एंजाइम, उसको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। या फिर कोई ड्रग होती है, दो ड्रग्स को हम साथ में दे रहे हैं, एक ड्रग सिप को इनहिबिट कर देती है, दूसरे के कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, जो उसका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट देखना ड्रग का बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हमें ड्रग की डोजेस काउंट करनी पड़ती है, या फिर उसको देखना पड़ता है कि कितनी देर तक हमारी बॉडी में ड्रग रह सकती है, ठीक है। सो इट डिसाइड्स द फेट ऑफ द ड्रग इनसाइड अवर बॉडी। देन वंस मेटाबॉलाइज होगी ड्रग, उसके बाद ड्रग मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ड्रग ले रहे हैं वो बाहर ही नहीं जा रही है, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जा रही है तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इन सब इफेक्ट को बोलते हैं एडीएमई प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा एक अनदर टर्म्स होता है टी, एडमिट। टी मतलब टॉक्सिसिटी। जैसे कि कोई ऐसे तो नहीं है ड्रग
जो हमारी बॉडी में जाकर के क्रोमोसोम्स पे एक्ट कर रही है, या फिर कुछ इस तरीके से इफेक्ट कर रही है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए, या कोई किसी कार्डियक चैनल पे जाके ब्लॉक कर रही है और उसके साथ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है, तो वो टॉक्सिसिटी पैरामीटर के अंडर आ जाता है। सो ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि ये ओवरऑल ड्रग का फेट को डिसाइड करती है। ये डिसाइड करती है कि अगर हम कोई ड्रग मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में कोई सब ह्यूमन सब्जेक्ट लेगा, लाइक कैप्सूल फॉर्म में लेगा, पेरेंटल फॉर्म में लेगा, या किस फॉर्म में लेगा। देखा है आपने कि जैसे कोई मॉलिक्यूल होता है, कुछ दवाई को हम लोग एज एन फॉर्म ऑफ कैप्सूल लेते हैं, कुछ को पेरेंटल फॉर्म में लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई रीजन होगा ना उसके पीछे, बताओ। मैम, डिस्ट्रीब्यूशन मैम। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जैसे कुछ ड्रग्स होती है, कुछ ड्रग को हम लोग लेते हैं एज एन टैबलेट फॉर्म में, कुछ को ले लेते हैं हम लोग आईवी इंजेक्शन के फॉर्म में। तो क्यों लेते हैं? क्या क्या रीजन हो सकते हैं? या फिर कुछ इंजेक्शन हम लोग लेते हैं इंट्रामस्क्यूलर हाथ में दे देते हैं। हाफ लाइफ पीरियड मैम, कुछ कुछ ड्रग का वो कम हो जाता है, तो वो हम्म। हाँ, या फिर कुछ ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होता है बहुत इजीली हो जाता है, उसको हम लोग लेते हैं टैबलेट के फॉर्म पे, तो सफिशिएंट कंसंट्रेशन हो जाता है उसका, अटेन बॉडी के अंदर टारगेट साइट पे जाकर के एक्ट कर लेती है। कुछ होती है, जैसे बॉडी का जो फर्स्ट पास मैकेनिज्म होता है, मतलब वेरियस एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ना उसके इनिशियली बॉडी में, तो वो क्या कर देते हैं, उस पे एक्ट कर देते हैं, और बॉडी ड्रग का कंसंट्रेशन बचता ही नहीं है कि वो टारगेट साइट तक पहुंच पाए। तो या तो अगर हम उसकी डोज बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, तो बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, उस केस में स्मॉलर क्वांटिटी में, क्योंकि आईवी क्या करता है, पूरा फर्स्ट पास मैकेनिज्म, मतलब पूरी बॉडी के जो अदर एंजाइम्स है उसको क्या कर लेता है, बाईपास कर देता है। तो कम कंसंट्रेशन में भी टारगेट साइट पे ड्रग पहुंच जाती है। यही रीजन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हमें ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर डिपेंड करते हैं ड्रग की एडमिट प्रॉपर्टी पे। अब दिस इज अ डायग्राम जो एडमिट प्रॉपर्टी को शो करता है, जैसे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के अंदर आता है ओरल एब्जॉर्प्शन एंड द परमिबिलिटी। ओरल एब्जॉर्प्शन मतलब जो अभी मैंने तुमको बताया कि कितनी बॉडी में हम लोग ले रहे हैं, सपोज कि ओरल रूट से, और टारगेट साइट पे कितनी पहुंच रही है। दूसरा आता है परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो हम, या फिर अगर हम लोग ब्रेन देख लेते हैं, सीएनएस सेंट्रल सिस्टम, तो उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर है। तो कितना उस बैरियर्स को हमारी जो ड्रग है, या फिर ड्रग है, वो पास आउट कर पाती है। ठीक है, परमिबिलिटी के अंडर आता है। अब इन पैरामीटर्स को, जो पैरामीटर्स मेजरली जो मतलब मेजरली डिपेंड, इन पैरामीटर्स को मेजरली जो अफेक्ट करते हैं, वो है मॉलिक्यूलर वेट, लॉग पी मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट, कि कितनी उसकी हाइड्रोफोबिसिटी है, कितनी हाइड्रोफिलिसिटी है, उसको बोलते हैं लॉग पी। ठीक है, पार्टीशन कोफिशिएंट, पीके कितना है उसका। सॉलिबिलिटी स्टडी से ये सब डिटरमाइन करते हैं कि कितना ज्यादा जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी और कितनी परमीबल परमीबल होगी। देन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं, तो कितनी वो एक्चुअल में सेल के अंदर जाएगी, और कितनी जो हमारी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्टर्स हैं, या फिर कैसे कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कितने जो प्रोटीन्स है उसके साथ बाइंडिंग शो करेगी। तो ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन। देन द मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया, जैसे कि कोई हमारे बॉडी के अंदर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोटीन्स होते हैं, सिप्स, कितनी ज्यादा उसको इनहिबिट कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, या फिर क्या उसका रूट है जिससे मेटाबॉलिज्म हो जाता है। एक्सक्रीशन, कहाँ से एक्सक्रीशन हो रहा है उसका, प्लाज्मा एक्सक्रीशन हो रहा है, हिपैटिक हो रहा है, स्किन से हो रहा है, या फिर कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। देन टॉक्सिसिटी, लाइक ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, या फिर डीडीआई। हग टॉक्सिसिटी मतलब एक कार्डियक चैनल होता है, हर हर चैनल बोलते हैं, उस पे जाके अगर कोई ड्रग बाइंड करती है और उसको ब्लॉक कर देती है, तो हम हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कार्डियक टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो हमें इस टाइप का इफेक्ट नहीं चाहिए बॉडी में, इसको इनहिबिट करने वाली ड्रग्स नहीं चाहिए। तो इन सब की स्टडीज के लिए हमें एडमिट प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है इसकी इन ड्रग डेवलपमेंट में? अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू। सो अगर हम लोग एडमिट टॉक्सिसिटी को पहले ही पढ़ लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी ड्रग्स जो है उसमें क्या क्या कंसर्निंग पॉइंट्स है। मतलब अगर उसका हमारी ड्रग की एक्टिविटी अच्छी है, लेकिन सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो उसको हम लोग ओरल रूट से नहीं देंगे, पेरेंटल रूट से दे देंगे। तो ये सब स्टडी अगर हम पहले ही कर ले, तो हमारा लेट स्टेजेस पे, क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल फेजेस पे
फेलियर के रेट कम होते हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ड्रग कैंडिडेट्स। अगर हमें पता चल गया कि ड्रग में क्या कमी है, तो हम उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लगा करके या फिर किसी तरीके से उसको मॉडिफाई करके ड्रग का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मतलब ड्रग अप्रूवल के टाइम पे हमें एक अच्छी एडमिट प्रॉपर्टी वाली ड्रग क्या होती है, को मतलब क्लियरेंस मिलना इजी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट सेफ्टी वहां पे उतना कंसर्निंग नहीं होती है। देन रिड्यूस रिस्क। सो अगर हम एडमिट टॉक्स प्रॉपर्टीज को पहले ही देख लेंगे, तो लास्ट में एंड में जैसे अभी श्रॉडिंगर का हुआ था, उसमें क्या हुआ, 2 पेशेंट की डेथ हो गई। तो इस टाइप के जो रिस्क होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज अ लिटिल बिट थ्योरी अबाउट द ड्रग एडमिट प्रॉपर्टीज। अब देखो, इस एडमिट प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए या फिर डिराइव करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है, जो है एडमिट लैब। ठीक है, इसको ओपन करो। ओपन वन मोर टैब। एडमिट लैब ओपन हुआ आपका एडमिट लैब। यस मैम। ओके, तो एडमिट लैब को ओपन करो। हम्म। उसके बाद क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। पहुंचे यहाँ तक। एक मैम वहाँ पे दो है गेट स्टार्टेड। हाँ, फर्स्ट एडीएमई वाला एवोल्यूशन, एडीएमई स्क्रीन। फर्स्ट वाला एडमिट रिवॉल्यूशन। इवेल्युएशन, फर्स्ट वाला, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का दे रहे हैं ना यहाँ पे। स्क्रीनिंग मतलब हाँ जब तो तुम्हारे पास लार्जर सेट है, तो हमें स्क्रीन करना है बेस्ट मॉलिक्यूल को। ठीक है। इट इज द बैच मोड। अभी हम लोग सिर्फ एक मॉलिक्यूल का लेकर कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला एडमिट इवेल्युएशन पे क्लिक करो। Recording in progress. हाँ हो गया मैम। हो गया। अब पता है ये स्माइल्स क्या होती है। हाँ हाँ मैम, वो केमट्रो से अपन स्माइल स्ट्रक्चर स्माइल में ही कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर। हाँ, स्माइल्स मतलब दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको हम लोग स्माइल बोलते हैं। जैसे एसडीएफ फॉर्मेट होता है, मोल्टो फॉर्मेट होता है, वैसे स्माइल्स फॉर्मेट होता है। अब चलो एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। चलते हैं पब कैम पे। ठीक है, और अपनी ड्रग ले लेते हैं, मेफिनेमिक एसिड। ठीक है, जैसे इसको डालोगे यहाँ से इसकी स्माइल्स आ जाएगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। जस्ट कॉपी इट। हो गया। एक एक कॉपी मिनट मैम, मेथेन एसिड। एंड पेस्ट। मैम पब पबकिम पे जाने के बाद मेथा। मेफिनेमिक एसिड जो हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे ना डॉकिंग पे, MEFENAMIC। एसिड। ओके। हाँ आ गया मैम, यहाँ से उसका वो स्माइल कॉपी करना स्माइल्स है। कॉपी करो, हाँ। कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया। हाँ पेस्ट कर दिया मैम। हाँ, पेस्ट कर दिया। उसके बाद बहुत इजी है, बस सबमिट कर दो। सबमिट कर दिया। सबमिट करोगे विद इन फ्यू मिनट्स ये आपको दे देगा रिजल्ट्स। देखिए, दिया। हाँ मैम। ठीक है। अब यहाँ से आप इसका रेडार व्यू देख सकते हो, डाउनलोड एज CSV कर सकते हो, डाउनलोड एज PDF भी कर सकते हो। ये तो है आपके रिजल्ट डाउनलोड करने का फॉर्मेट है, कि करके देखते हैं। ठीक है, ये आपकी इनपुट स्माइल आ गई, ये इसका स्ट्रक्चर आ गया।
उसके बाद फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज? फिजिको लाइक मैम ड्रग बॉडी के साथ मतलब ड्रग्स की प्रॉपर्टीज मैम, मॉलिक्यूलर वेट, हाँ, वॉल्यूम, ड्रग की डेंसिटी। प्रॉपर्टी। अगर फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी मतलब बोलेंगे तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ड्रग का मतलब जैसे मेरा नाम क्या है, मैं दिखती कैसे हूँ, ये सब चीजें मेरी प्रॉपर्टीज है ना, तो इसकी केमिकली हम ड्रग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस इज सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रग, राइट? लाइक अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ठीक है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट चीजें क्या है। तो इसको बोलते हैं फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर फिजिकोकेमिकल डिस्क्रिप्टर्स भी समटाइम्स इसको बोलते हैं। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई इसके अंदर। ये आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज देने का मतलब देता है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, डोनर, रोटेटेबल बॉन्ड्स। तो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो इसकी उसमें मिल जाएगा आपको, इस एडमिट लैब के डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी का। बट फिलहाल मैं बता देती हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिसपे आपकी ड्रग कैसे बॉडी में के साथ कैसे रिएक्ट करेगी वो डिपेंड करता है, ठीक। एडमिट प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। उसके बाद जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट फिल्टर आता है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब आप देखोगे कि आजकल क्या है, जैसे मॉलिक्यूल्स है, लोग सिंथेसाइज कर लेते हैं। जैसे आप ही हो, आपके पास एक स्कैफोल्ड है, आपने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है, कोई सीरीज बना दी, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो प्रॉपर्टी कितनी ड्रग लाइक है या नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आती है मेडिसिनल केमिस्ट्री अप्रोचेस के अंदर, जिससे कि हम एक हिट मॉलिक्यूल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब people have created various parameters to evaluate the medicinal property of the compounds. All right. So QED is one of the important parameters which comes upon that. तो QED का मतलब होता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है जो आपने बनाया है वो कितना ड्रग लाइक है, ठीक है, वो आता है क्यूईडी फिल्टर के अंदर। तो इस अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये आपको इसकी रेफरेंस वैल्यू देगा। जैसे अगर आपकी क्यूईडी वैल्यू क्या है, मोर देन 0.67 है, इसका मतलब आपका जो कंपाउंड है वो ड्रग लाइक मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद अगर 0.49 टू 0.67 है तो अनअट्रैक्टिव है, और अगर 0.34 से कम है तो टू कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इन्होंने एक विंडो बनाई हुई है। अब हम लोगों ने मैथिनेमिक एसिड दिया था, ये ऑलरेडी ड्रग है, ठीक है, तो इसका जो स्कोर है हाई है 0.6 से। उसके बाद एक आता है एस स्कोर। एस स्कोर मतलब सिंथेटिक एसेसिबिलिटी स्कोर। हाँ, अगर आपने एक ड्रग मॉलिक्यूल बना लिया, आपको कैसे पता चलेगा? मतलब आपने उसको अभी कैमड्रॉ पे ही बनाया, आपको नहीं पता है कि वो सिंथेसाइज हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे आजकल एआई बेस्ड टूल है, उसमें क्या होता है, मॉडल्स बने होते हैं, टारगेट देते हैं और वो टारगेट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल जनरेट करता है ना। तो वो तो मॉडल है, वो तो हाइपोथेटिकल कुछ भी मॉडल स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइजेबल है या नहीं है? तो वो पता चलता है ऐसे स्कोर से, सिंथेसाइजेबिलिटी स्कोर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने दिया है इजी, मतलब ये दिस इज इजी टू सिंथेसाइज है, क्यूईडी ऐसे स्कोर। अनदर इम्पोर्टेंट स्कोर है लिपिंस्की रूल, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लेना कि क्या है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो आता है वो आता है लिपिंस्की रूल। तो ये बताता है कि कितनी आपकी जो है वो आपकी जो ड्रग है वो कितनी ओरली बायो अवेलेबल होगी, मतलब ओरल ड्रग्स बन सकती है नहीं बन सकती है। तो इसको रूल ऑफ फाइव भी बोलते हैं, हाईली साइटेड रूल है ये। इसके अंडर आती है फोर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने अभी एडमिट सबसे पहले पढ़ी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी विच कम्स अंडर इट इज द मॉलिक्यूलर वेट। सो लिपिंस्की रूल क्या कहता है, बताते हो। लिपिंस्की रूल ऑफ फाइव बोलता है कि कोई भी ड्रग, ठीक है, इसको रूल ऑफ फाइव बोलते हैं क्योंकि चार प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, और वो चार की चार प्रॉपर्टी क्या होती है, फाइव का मल्टीपल है। तो ये बोलता है कि अगर कोई भी ड्रग को ओरल एब्जॉर्प्शन करना है या फिर गुड एब्जॉर्प्शन होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट वुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 500 डाल्टन, ठीक है। अनदर पैरामीटर इज द log p. So it states that the log p of the drug should be less than equals to 5, ठीक।
देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, सो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर शुड बी less than equals to 5 and hydrogen bond acceptor it should be less than equals to 10। ठीक है, तो ये पहला फिल्टर होता है ड्रग लाइकलीनेस के लिए। जिस जब भी हम लोग वर्चुअल स्क्रीनिंग करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स को लेना प्रेफर करते हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें ड्रग लाइकलीनेस हो। ऑल राइट, सो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमें यहाँ से देख के पता चलेगी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एज पर लिपिंस्की रूल जो मॉलिक्यूलर वेट है शुड बी लेस देन 500, लेस देन इक्वल टू 500 डाल्टन। तो क्या ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? गौतम इधर, हाँ ये इज नेटवर्क इट चला गया मैम। हाँ बोलिए मैम। बोली कि जैसे यस मैम, मॉलिक्यूलर नाउ। वेट है, फर्स्ट लिपिंस्की रूल का पैरामीटर है कि मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 500। तो क्या ये लिपिंस्की रूल को फॉलो कर रहा है? हाँ मैम, 241 है उसका। हाँ, जो दूसरा पैरामीटर है यहाँ पे मैंने ओपन भी कर दिया, ये वो बोलता है कि इसका जो लॉग पी है, लॉग पी, ठीक है, नीचे इसका लॉग पी होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एक्सेप्टर दिख रखते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5, हाँ सॉरी, ये भी फॉलो लेस करेगा। देन इक्वल्स टू 10। तो क्या ये फॉलो कर रहा है? हाँ मैम, फॉलो कर रहा है, 10 से कम है उसके और डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेस देन इक्वल्स टू 5 होने चाहिए, ठीक है डोनर। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो ये फॉलो कर रहा है। जो लास्ट पैरामीटर है फॉलो वो कर। आएगा लॉग पी, दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, देख लेते हैं कि फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। सो इसका लॉग पी है 4.794। तो ये क्या कर रहा है, इसके चारों पैरामीटर्स लिपिंस्की रूल ऑफ 5 को फॉलो कर रहे हैं, मैम वो है ना। लॉक पी किस लिए होता है मैम? लॉक पी किस लिए होता है? लॉग पी यार पार्टीशन कोफिशिएंट होता है। ओके, मतलब वो देखिए सोल्युबिलिटी जब हम वगैरह दे रहे हैं, बताता है। हाँ सॉलिबिलिटी कितनी कितनी जब हम लोग ड्रग को देंगे तो वो हमारी सेल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, फिर फिजियोलॉजिकल पीएच में वो आयनाइज तो नहीं हो जाएगी। इसके लिए लॉग पी वैल्यू होती है। ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिपिंस्की रूल दिया हुआ है, इसमें लिखा है एक्सेप्टेड। क्यों एक्सेप्टेड है? क्योंकि क्योंकि इसके चारों जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ अगेन एक्सटेंडेड फॉर्म भी आए हैं, जैसे फाइजर रूल, जीएसके रूल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लिपिंस्की को ही एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, देन पेन्स। ठीक है, और जब भी हम नेचुरल प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्टर आता है, वो होता है पेन्स का। तो कुछ कुछ ऐसी स्कैफोल्ड्स होती हैं जो जो मल्टीपल टारगेट के साथ जाके बाइंड कर लेती है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड हमें नहीं चाहिए होते, तो उसकी फिल्टरिंग के लिए पेन्स फिल्टर यूज करते हैं। कुछ ग्रुप्स होते हैं, पर्टिकुलर ग्रुप्स इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, जो कि पेन्स, जिनको हम बोलते हैं पेन्स ग्रुप। और वो जो ग्रुप जिन कंपाउंड्स में उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं पेन्स एक्टिव कंपाउंड्स। तो वो नहीं होने चाहिए हमारे उसमें। इसमें 0 है, मतलब हमारा ग्रुप पेन्स एक्टिव नहीं है। ये एक ही टारगेट के साथ एक्ट कर रहा है मेजरली। ठीक है, हर एक टारगेट के साथ जाके बाउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री फिल्टर के अंदर। इसके बाद एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं फिजिको केमिकल के बाद एब्जॉर्प्शन फिल्टर। एब्जॉर्प्शन फिल्टर मतलब कैको परमिबिलिटी, एमडीसी के पंपा, पीजीपी, पीजीपी सबस्ट्रेट। ये क्या होते हैं, ओरल बायोअवेलेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन परमिबिलिटी। पीजीपी मतलब एक पंप होता है बॉडी के अंदर, एक फ्लक्स पंप बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है, हमारी बॉडी सेल के अंदर जो ड्रग जाती है तो उसको बाहर फेंकने का काम करता है। अगर पीजीपी सबस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब पीजीपी उसको क्या करे, सेल के बाहर फेंकेगी, तो उसका कंसंट्रेशन ड्रग का बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है, या फिर किसी ऐसी चीज के साथ देना पड़ेगा जो पीजीपी को इनिबिट करे, ताकि जो सेल्यूलर साइट है उस पे जाके हमारे मॉलिक्यूल की एक्टिविटी हो पाए। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज क्या है, वेरियस प्रॉपर्टीज है जो वेरियस ग्रुप ने दी हुई है।
इनको हमें इससे पढ़ के चलना पड़ता है। ठीक है। देन ये तो थे एब्जॉर्प्शन के पैरामीटर। बेसिकली हमारा एम है ऐसी ड्रग लेना जो कि अपने टारगेट साइट पे इजीली पहुंच जाए, पीजीपी की सबस्ट्रेट ना हो, पीजीपी की इनहिबिटर ना हो। पीजीपी की इनहिबिटर होगी तो क्या होगा, फिर तो सेल के अंदर ही रह जाएगी, साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी। ठीक है। देन थर्ड पैरामीटर आता है मेटाबॉलिज्म का। ये सिप्स करके मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ द एंजाइम्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत सारे सिप एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। तो इसको ये हमें चेक करना पड़ता है कि किस सिप पे ये एक्ट कर रहा है, एज एन इनहिबिटर एक्ट कर रहा है और एज एन सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें और ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, या फिर हमें पहले से रेडी रहना पड़ता है कि हमें इसकी डोजेस किस हिसाब से रखनी है। देन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब इसकी क्लियरेंस कितनी है, इसकी टी हाफ कितनी है। टी हाफ क्या होती है, इस कितने टाइम में जो बॉडी बॉडी में ड्रग का कंसंट्रेशन होता है वो आधा हो जाता है, उसको बोलते हैं टी हाफ। ऑलराइट, तो ये हो गए एडमिट। अब टॉक्सिकोफोर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे साइटोटॉक्सिसिटी तो नहीं है इसकी, या फिर जीनोटॉक्सिसिटी तो नहीं है, तो वो सब पैरामीटर्स भी हम इससे देख सकते हैं। ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर कैन बी देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रूल्स विच यू कैन सी, विच यू कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस एडमिट लैब, और फिर आप क्या कर सकते हो, उसको रिपोर्ट कर सकते हो अपने बेस्ट केमिकल को, बेस्ड ऑन दीज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें यही हमें देखना भी है। ठीक है। देखो बहुत सारे हैं टॉक्सिसिटी के लिए। तो अगर हम इन सब की स्क्रीनिंग पहले ही कर ले ड्यूरिंग द लीड कंपाउंड सिलेक्शन, तो क्या हो जाता है, हमारे जो ड्रग डिस्कवरी का जो ड्रग की जो फेलियर रेट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। यह है एक ड्रग के लिए। 1 सेकेंड ना। एक बार फिर से इसका वो दिखा रहा है मुझे तुम्हें। अब देखो इसके रिप्रेजेंटेशन के, जब हम लोग पब्लिकेशन के फॉर्म में बात करते हैं तो हमें एक गुड रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो रेडार व्यू होता है बेस्ट व्यू, जिसके थ्रू आप कंपाउंड को दिखा सकते हो। तो देखो इसको अगर आप देखोगे तो इन्होंने कितना अच्छा रेडार व्यूज बनाया हुआ है, और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज का इन्होंने मैक्सिमम अपर लिमिट दी हुई है, हर एक प्रॉपर्टी की कुछ रेंज होती है ना, और लोअर लिमिट दी हुई है। और ये वाला जो येलो वाला है ये आपकी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। इससे पता चल रहा है कि आपका जो कंपाउंड है दैट शुड बी फॉल विद इन द अपर एंड द लोअर लिमिट। ठीक है। तो इसमें से जो एक प्रॉपर्टी है आपकी लॉग पी, वो क्या कर रही है, थोड़ी सी वॉयलेट कर रही है। ठीक है। इसका लॉग पी कितना है, इसका लॉग पी है, दिख नहीं रहा है, लॉग पी 3। ठीक है। अ, ये आपके कंपाउंड का है क्या, अपर लिमिट ये है इसकी लॉग पी। तो ये वॉयलेट कर रहा है इस वाली प्रॉपर्टी को एज पर दिस। तो वही हमें दिखाना है इसमें कि इसके थ्रू आप दिखा सकते हो कि आपका कंपाउंड कैसे फॉल कर रहा है। ठीक है। देन आप इसको सीएसवी के फॉर्म में भी ले सकते हो और पीडीएफ के फॉर्म में भी ले सकते हो। और अगर आप इन प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड इसकी हेल्प में जा करके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ, और आपको कंप्लीट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज मिल जाएगा। 1 सेकंड, इसका एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी है एडमिट लैब का, कैसे क्या करना है, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसके रेफरेंस रेंज भी मिल जाएगी आपको, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर के आप इसके बारे में कंप्लीट स्टडी भी कर सकते हो। ये था सिंगल मोड। अगर आपको इसका डुअल मोड लेना है, बैच मोड लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सीएसवी लेनी पड़ेगी। सीएसवी में क्या करोगे, जो जैसे अभी आप एक सिंगल
मॉलिक्यूल को इनपुट कर रहे हो ना, उसमें आप क्या करोगे, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को इनपुट करोगे। जैसे गेट स्टार्टेड पे जा रही हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल CSV। सो दिस इज योर एग्जाम्पल CSV। इसमें स्माइल फर्स्ट कॉलम रहेगा, फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ द CSV आ जाएगी। ठीक है, इसको ब्राउज एंड सबमिट। नाउ यू वुड बी एबल टू सी कि ये क्या करेगा, सारे सारे रिजल्ट आपको दे देगा। उसके बाद आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो एज एन CSV में। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। ये देखो, सारे पैरामीटर्स को कवर करते हुए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इसका। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन अगर किसी दिन सपोज कि आप ये प्रोग्राम रन करना चाहते हो लेकिन एडमिट लैब क्या है, ऑफ है, तो एक दूसरा भी होता है, इसको बोलते हैं स्विस ADME। ठीक है, ये दूसरा टूल होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। हम्म। देखो आपके उसमें स्विस एडमिट चल रहा है क्या? एक मिनट मैम। ऑफ कैसे हो गया इसका? अभी तो चल रहा था थोड़ी देर पहले। सर्वर डाउन हो गया इनका। नहीं चल रहा मैम। नहीं चल रहा है? नहीं मैम। फिर कैसे होगा? सर्वर ही डाउन हो गया इनका तो। ठीक है, जैसे आपने इसमें प्रिडिक्ट किया हुआ है ना, वैसे ही स्विस एडमी एडमी भी है। उसको भी आप यूज कर सकते हो। दे ऑल्सो प्रोवाइड द रेडार डायग्राम। उसका रेडार डायग्राम लेकर के आप अपने पब्लिकेशन में प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऑलरेडी किसी ने किया होगा तो उसके रिजल्ट से। स्विस ADME रिजल्ट्स। क्योंकि सर्वर डाउन है तो लाइव तो मैं अब आपको दिखा नहीं पाऊंगी, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। सेम ही रहेगा जैसे एडमिट लैब में, थोड़ा और ज्यादा फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ी और फंक्शनैलिटीज मिल जाएगी। स्विस एडमी में केवल एडमिट प्रॉपर्टीज मिलेगी आपको। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, स्माइल है, ये उसका रेडार डायग्राम है। उसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, इसमें कम प्रॉपर्टीज कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, वो प्रॉपर्टीज जो मॉलिक्यूल को डिफाइन करती है। देन इस प्रॉपर्टी में के बेसिस पे डिजाइन होता है उसकी एडमिट प्रॉपर्टी क्या है। इसकी लिपोफिलिसिटी क्या है, लिपोफिलिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लिपोफिलिसिटी के ही बेसिस पे ड्रग जो होगी वो सेल को पेनिट्रेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, डिपेंड करता है। ठीक है, देन वाटर सोल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई वाटर सोल्यूबल है तो हम लोग उसको ओरल रूट से ले सकते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में GI एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ऑब्जर्प्शन हो रहा है, मतलब अगर हम उसको ओरल रूट से ले रहे हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, BBB परमिएंट कितना है। अगर सपोज कि आपको एक ड्रग बना रहे हो जिसका इफेक्ट आपको देखना है ब्रेन पे, या फिर जिसकी सेंट्रल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो वहां पे ब्लड ब्रेन परमिएशन क्रूशियल हो जाता है। ठीक है, अगर ड्रग ब्लड ब्रेन परमिएंट नहीं है तो कभी भी अपनी टारगेट साइट पे पहुंच ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो CNS ड्रग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। और एक और केस में हो जाता है इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, अगर कोई ड्रग जो इंटेंडेड नहीं है ब्रेन के लिए, लेकिन उसका CNS इफेक्ट है, तो वो क्या कर सकती है, हेलुसिनेशन कॉज कर सकती है या कोई अदर काइंड ऑफ डिल्यूशन कर सकती है। तो ये चेक करना हमें जरूरी हो जाता है।
जितनी ज्यादा ड्रग लिपोफिलिक होगी उतना ज्यादा उसका बेबी भी इफेक्ट होगा। तो लिपोफिलिक और स्मॉल ड्रग्स की सीएनएस परमिएबिलिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। पीजीपी अभी मैंने बताया आपको, ये क्या है, इफ्लक्स पंप है। सिप इनहिबिटर्स मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। लॉग केपी मतलब स्किन में कितना परमिशन है। सपोज कि आपको एक ओरल ओरल ड्रग बना, ओ सॉरी, टॉप 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 ऐसे बना रहे हो जो मतलब स्किन से हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्किन परमिशन को चेक करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सिमिलरली लिपिंस्की रूल ऑफ फाइव जो जस्ट आई डिफाइंड यू, इसके अलावा कुछ एडिशनल फिल्टर्स भी होते हैं जो कि क्या है, लिपिंस्की रूल का ही एक्सटेंशन है। तो वो सब आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने किसके केस में देखा, एडमिट लैब के केस में देखा, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री फिल्टर के उसमें ये पेन्स फिल्टर आपको देता है, ब्रिंक फिल्टर आपको देता है, लीड लाइकलीनेस देता है, सिंथेटिक एसेसिबिलिटी देता है। सो गौतम, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम करते हो, आपके केस में दिस सिंथेटिक एसेसिबिलिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सिंथेटिक एसेसिबल होगा उतना ही इजी टू डेवलप होगा। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल स्क्रीन करने का लगाने का कोई मतलब नहीं है जिसकी सिंथेटिक एसेसिबिलिटी ना हो, ठीक है। क्योंकि उसमें एक तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी ड्रग की, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें अच्छे मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एडमिट लैब एंड टॉक्सिसिटी। अब अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए। मैम उसमें अननोन मॉलिक्यूल डाल सकते क्या? लाइक हाँ बिल्कुल, स्माइल्स है मेथाइनमिक आपके पास एसिड। तो डाल सकते हो। स्माइल्स है आपके पास तो डाल दीजिए। स्माइल्स लेता है ना वो। वो, हाँ तो उसकी भी प्रॉपर्टीज बताएगा क्या? लाइक हाँ पूरी सारी अननोन प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल। प्रिडिक्टेड, हाँ प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज है ना, बता देता है सब, मैं दिखाती हूँ।